नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं चित्रकूट पोस्ट। आज हम तुलसीदास की नगरी राजापुर में उपस्थित हैं और आज जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है एक बयान उन्होंने संसद भवन में किया था। उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर को लेकर के जो है ये एक राजनीति जो है तोड़ पकड़ रहा है, उसकी हम जानकारी लेंगे और हमारे साथ संत तुलसीदास के सेवा संस्थापक हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये बताइए आज जो है तुलसी नगरी में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन सौंपा है, तो इस विषय में आप पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और बाबा तुलसीदास जी की नगरी में आप आएँ, स्वागत करता हूं आपका। देखिए, जैसे अभी हाल ही में अमित शाह जी का बयान आया, बयान तो मैंने पूरा देखा नहीं है कि बयान में क्या था, लेकिन आप ही लोगों के द्वारा और मीडिया के द्वारा और आज जो भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया है उसके द्वारा मतलब सुना गया कि उन्होंने अपमान किया है, मतलब जो है बाबा साहब का। पर आप ये बताइए, अपमान आज की डेट में जो राजनीति आज पूरे देश में सुलग रही है, पूरे देश में जो आज राजनीति चल रही है, वो कहीं ना कहीं महापुरुषों को लेके जाति विशेष में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको आगे कर रहे हैं। जैसे मैं अमित शाह जी का पक्षधर नहीं हूं, न बीजेपी का पक्षधर हूं और सत्ता का भी पक्षधर नहीं हूं। मैं एक समाज सेवी हूं और संत तुलसी सेवा संस्थान जो हमारा है उसका मैं अध्यक्ष हूं और हम सामाजिक काम करते रहते हैं। हमारे साथ बैठे हैं राजेश प्रजापति और हम दोनों भाई हमेशा सामाजिक कामों में आगे रहते हैं। राजनीति आज जो वर्तमान में इन्होंने किया और या कर रहे हैं, अभी आपने हाल ही में देखा है मीरा भारती नाम की एक महिला है जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं शायद, उन्होंने जो है एक सवर्ण समाज में और खासकर ब्राह्मण समाज के लिए उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, जिसकी घोर हम निंदा करते हैं। उसके लिए सवर्ण आर्मी और बहुत से ऐसे संगठनों ने प्रदर्शन किया, जो बिल्कुल निंदनीय है कि आप किसी संगठन, आप किसी जाति विशेष को टारगेट बना के और इस तरह के बयान देना बहुत ही गलत है। आज के विषय में हम बात करते हैं भीम आर्मी की। भीम आर्मी जो किया है बाबा साहब को लेके और प्रदर्शन, उसमें टोटल राजनीति है। राजनीति के तहत वो अपनी राजनीति, अपनी जमीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अगर बाबा साहब के अपमान, इन शब्दों में आप अपमान समझते हैं, तो बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं, यानी बाबा साहब के जो काम हैं, उनको लेके आप जो है आप आइए ना जमीन पे। आप दलित हैं, वंचित हैं और जो शोषित हैं, उनके लिए काम करना है तो आप जमीन पे आइए, बहन बेटियों की शादी करवाइए। जो नेता नगरी है वो जाके बहुत सी ऐसी बहन बेटियां हैं जो गरीब हैं, उनके खाने के लिए भोजन नहीं है, उनके लिए भोजन वितरण का कार्यक्रम कराइए। आप उनके शिक्षा पे काम करिए। आप उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप कुल मिला के अपनी रोटी सेकने के लिए कि हम अगर विरोध कर देंगे सत्ता पक्ष का या किसी नेता का तो हम बड़े हो जाएंगे। तो ये मैं इसको जो है बिल्कुल निराधार मानता हूं और ये बिल्कुल गलत है कि बाबा साहब को जो फैशन, वास्तव में मैं अमित शाह जी की मतलब जो है बयान का पूरा बयान देखा नहीं हूं, लेकिन अगर ये सही बात है जो ये कह रहे हैं, तो अमित शाह ने कोई गलत नहीं कहा है। उन्होंने यही कहा है कि आप जो है फैशन बनाए हुए हो, आप जो है फैशन बनाए हुए हो, आप बाबा साहब के सिद्धांतों में काम करिए ना। आप मतलब जो है क्या हर जगह है बाबा साहब ऐसा है, बाबा साहब वैसा है। बाबा साहब ऐसे नहीं थे। बाबा साहब ने संविधान की रचना की और संविधान में कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, जो आज की जनरेशन को बुरा लग रहा है, आज के सवर्ण समाज को बुरा लग रहा है, ठीक है। और उसमें बहुत सी चीजें हैं जो संविधान से हटाना चाहिए और कुछ चीजें हैं जो जोड़ना चाहिए। मैं बाबा साहब का के संविधान का विरोधी नहीं हूं और बाबा साहब के संविधान का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो ये छोटे छोटे दल हैं, टुकड़ों टुकड़ों में जो कल की पार्टियां बना बना के अपनी राजनीति जो कर रहे हैं, जो अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये गलत है। इससे क्या है, आप देखिए, आप भी समाज में रहते होंगे। आज ये लोग तो प्रदर्शन कर दिए, मीडिया में, चैनल में अपना दिखा दिए, लेकिन जो गांव में रह रहा है, जो गांव में दलित रह रहा है, गांव में जो वंचित रह रहा है, जो शोषित रह रहा है, आप जो ये आग फैला रहे हैं, इस आग का असर उनके ऊपर पड़ रहा है। कैसे? गांव में बहुत से ऐसे गरीब परिवार रहते हैं कि उनको कभी शादियां करनी पड़ती हैं बहन बेटियों की अपने, या जो उनको कुछ और चीजों की जरूरत पड़ जाती है, तो आप इस तरह की जो आग फैला रहे हैं,
तो कोई भी अदर कास्ट का उनकी मदद नहीं करेगा। अगर आप वास्तव में उनके पक्षधर हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों में चलना चाहते हैं, तो आप जाइए ना मौके पे, आप जाइए जमीन में जाइए, देखिए अशिक्षा का कितना अभाव है। 500-500 रुपए में जो है आप लोग वोट के लिए जो है उनको आगे कर देते हैं। ठीक है, 500-500 रुपए देके आप रैली में भीड़ इकट्ठा करते हैं। इन चीजों को रोकिए ना, आप उनको रोकिए ना जो जो बहुत से बच्चे नंगे घूम रहे हैं, ठंड का सीजन है, उनको स्वेटर बांटना चाहिए। उसमें आप काम नहीं कर रहे हो, आप शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ एक जाति विशेष को टारगेट बना के कि हम बहुजन हैं। बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुजन का मतलब यही होता है कि आप एकत्रित होइए, अपने समाज के लिए बात करिए, अपने समाज के लिए काम करिए, लेकिन जातिवाद का जहर मत बोइए, क्योंकि बहुत बड़ा विध्वंस होगा इससे। इससे आपसी भाईचारा खत्म होगा, सामाजिक सिस्टम खत्म हो जाएगा। आज मान लीजिए हम हैं, हम आपके पास आए हैं कि भैया यार हमारी मदद कर दे, तो जिस तरह का रवैया ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, कल जानते हैं क्या होगा? आप हमसे पूछेंगे भैया आप किस जात के हो? क्या लगता है कि जो पार्टियां हैं, तो जो जाति विशेष को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, जुलूस निकाल रही है, तरह-तरह के जो है जो आप देख रहे हैं जनपद में लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है, पुतला भी दहन किया जा रहा है। तो क्या अपनी रोटी सेकने के लिए जो पार्टियां हैं इसको लेकर के ये प्रदर्शन जारी है कि और क्या कोई नहीं, नहीं, विशेष? नहीं, बिल्कुल, ये कुल मिला के एक ये समझ लीजिए कि चित्रकूट को एक चित्रकूट में और पूरे देश में एक नया माहौल बनाया जा रहा है। क्या? कि कैसे भी करके वोट बैंक बचाए रखो। और अब आ रहे हैं आगे चुनाव आ रहे हैं, आपके निकाय चुनाव आएँगे, जिला पंचायत के चुनाव